बहुत कुछ मेरा नहीं है जिससे मैंने मेरा घोषित किया है, यद्यपि मैंने कभी किसी की चोरी नहीं की है। शरीर मेरा नहीं है लेकिन मैं मेरा घोषित करता हूं। चोरी हो गई, अध्यात्म की दृष्टि से चोरी हो गई। शरीर पराया है, शरीर मुझे मिला है, शरीर मेरे पास है। जिस दिन मैं घोषणा करता हूं कि मैं शरीर हूं, उसी दिन चोरी हो गई। आध्यात्मिक अर्थों में मैंने किसी चीज पे दावा कर दिया जो दावा अनधिकारपूर्ण है, मैं पागल हो गया। लेकिन हम सभी शरीर को अपना ही नहीं बल्कि मैं ही हूं ऐसा मान के चलते हैं। मां के पेट में एक तरह का शरीर था आपके पास, आज अगर आपके सामने रख दिया जाए तो खाली आंखों से देख ना सकेंगे। बड़ी खुर्दबीन चाहिए जिससे दिखाई पड़ सकेगा, और कभी न मानने को राजी होंगे कि कभी ये मैं था। फिर बचपन में एक शरीर था जो रोज बदल रहा है, प्रतिदिन शरीर बह रहा है। अगर हम एक आदमी के जिंदगी भर के चित्र रखें सामने तो वह आदमी हैरान हो जाएगा कि इतने शरीर मैं था। और मजे की बात है कि इन सारे शरीरों में यात्रा करते वक्त हर शरीर को उसने जाना कि ये मैं हूं। एक अमेरिकन अभिनेता का जीवन में पढ़ता था। कई बार सन्यासियों के जीवन थोथे होते हैं, उनमें कुछ भी नहीं होता। जिन्हें हम तथाकथित अच्छे आदमी कहते हैं, अक्सर उनके पास कोई जिंदगी नहीं होती। इसलिए अच्छे आदमी के आसपास कहानी लिखना बहुत मुश्किल है। उसके पास कोई जिंदगी नहीं होती। वो थोथा समतल भूमि पर चलने वाला आदमी होता है, कोई उतार चढ़ाव नहीं होते। अक्सर जिसको हम बुरा आदमी कहते हैं उसमें एक जिंदगी होती है और उसमें उतार चढ़ाव होते हैं। और अक्सर बुरे आदमी के पास जिंदगी के गहरे अनुभव होते हैं, अगर वो उनका उपयोग कर ले तो संत बन जाए। अच्छा आदमी कभी संत नहीं बन पाता। अच्छा आदमी बस अच्छा ही आदमी रह जाता। सज्जन, सज्जन यानी मीडियाकर। जिसने कभी बुरे होने की भी हिम्मत नहीं की, वो कभी संत होने की सामर्थ्य नहीं जुटा सकता। इस अभिनेता की मैं जिंदगी पढ़ रहा था। उसकी जिंदगी बड़े उतार चढ़ाव की जिंदगी है, अंधेरे प्रकाशों की, पापों की, पुण्यों की। लेकिन उसका अंतिम निष्कर्ष देख के मैं दंग रह गया। अंतिम उसने जो निष्कर्ष दिया है, पूरी जिंदगी में जो बात उसे सबसे ज्यादा बेचैन की है, काश वो आपको भी बेचैन कर सके। आखिरी बात उसने ये कही है कि मेरी सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि मैंने इतने प्रकार के अभिनय किए जिंदगी में, मैंने इतनी एक्टिंग्स की, मैं इतने व्यक्ति बना कि अब मैं तय नहीं कर पाता हूं कि मैं कौन हूं। कभी वो शेक्सपियर के नाटक का कोई पात्र था, कभी वो किसी और कथा का कोई और पात्र था, कभी किसी कहानी में वो संत था और कभी किसी कहानी में वो पापी था। जिंदगी में इतने पात्र बना वो कि आखिर में कहता है कि मुझे अब समझ नहीं पड़ता कि असली में मैं कौन हूं। इतने अभिनय करने पड़े, इतने चेहरे ओढ़ने पड़े कि मेरा खुद का चेहरा क्या है वो मुझे कुछ पक्का नहीं रहा। दूसरी बड़ी गहरी उसने बात कही है कि जब भी मैं किसी पात्र को अभिनय करने मंच पर जाता हूं तब मैं एट ईज होता हूं, क्योंकि वहां स्वयं होने की जरूरत नहीं होती। एक अभिनय निभाना पड़ता है तो मैं एकदम सुविधा में होता हूं, मैं निभा देता हूं। टू स्टेप इन ए रोल इज इजियर। उसने लिखा है कि एक अभिनय में कदम रखना आसान, बट टू स्टेप आउट ऑफ इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। जैसे ही मैं मंच से उतरता हूं उस अभिनय को छोड़कर, वैसी मेरी दिक्कत शुरू हो जाती है कि अब मैं कौन हूं। तब तक तो तय होता है कि मैं कौन था, अब मैं कौन हूं। हजार अभिनय करके ये तय करना उसे मुश्किल हो गया है कि मैं कौन हूं। कहना चाहिए उसकी जिंदगी में अचौरी का क्षण निकट आ गया है, लेकिन हमारी जिंदगी में हमें पता नहीं चलता। सच बात तो यह है
कि कोई अभिनेता इतना अभिनय नहीं करता जितना अभिनय हम सब करते हैं। मंच पर नहीं करते, इससे ख्याल पैदा नहीं होता है। बचपन से लेकर मरने तक अभिनय की लंबी कहानी है। ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो अभिनेता नहीं है। कुशल अकुशल का फर्क हो सकता है, लेकिन अभिनेता नहीं है कोई, ऐसा आदमी नहीं है। और अगर कोई आदमी अभिनेता न रह जाए तो उसके भीतर धर्म का जन्म हो जाता है। हम चेहरे चुरा के जीते हैं, हम शरीर को अपना मानते हैं, वो भी अपना नहीं है, और हम जिस व्यक्तित्व को अपना मानते हैं वो भी हमारा नहीं है, वो सब उधार है। और जिन चेहरों को हम अपने ऊपर लगाते हैं, जो मास्क, जो परसोना, जो मुखौटे लगा के हम जीते हैं, वो भी हमारा चेहरा नहीं है। बड़ी से बड़ी जो आध्यात्मिक चोरी है वो चेहरों की चोरी है, व्यक्तित्वों की चोरी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने बचपन का एक संस्मरण लिखा है कि बचपन से ही मुझे पूर्ण होने की इच्छा है। तो मैंने 12 नियम तय किए थे जिनका उपयोग करके मैं पूर्ण हो जाऊंगा। उन 12 नियमों में समस्त धर्मों ने जो श्रेष्ठ बातों की चर्चा की है वो सब आ जाते हैं। संयम है, संकल्प है, सील है, शांति है, मौन है, सद्भाव है। वो सारे 12 सब अच्छी बातें उन 12 में आ जाती। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा है, लेकिन मैं इनको पाऊं कैसे? तो मैंने एक एक आचरण को अभ्यास करना शुरू कर दिया। मैंने बुरा बोलना बंद कर दिया, और जब बुरा आए तो उसे दबाने लगा, और रोज रात हिसाब किताब रखने लगा कि आज मैंने कोई बुरी बात तो नहीं बोली, आज मैंने किसी चीज में असंयम तो नहीं किया, आज मैंने कोई अनाचार तो नहीं किया, आज मैंने चोरी की बात तो नहीं सोची, आज मैंने आलस्य तो नहीं किया। वो हिसाब रखने लगा और रोज रोज अभ्यास साधने लगा। फिर अभ्यास सध गया। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा है कि मैं अपने आचरण को पूरा साध लिया, और तब एक ईसाई साधु ने उसे कहा कि तुमने सब तो साध लिया, ले तुम बड़े अहंकारी हो गए हो। स्वभाव था, जिसने सब साध लिया वो अहंकारी हो जाएगा। साधा है, सिद्ध हो गया है, तो अहंकार हो जाएगा। तो उस ईसाई फकीर ने कहा कि एक 13वां नियम और जोड़ दो, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि मैं उसको भी साध लूंगा। उसने फिर ह्यूमिलिटी भी साध ली, उसने विनम्रता भी साध ली, वो विनम्र भी हो गया। लेकिन अपने संस्मरण में उसने एक वचन लिखा है जो बड़ा कीमती है। उसने लिखा है कि अंततः मुझे लेकिन ऐसा लगा कि जो भी मेरी उपलब्धि है, इट इज जस्ट इन अपीयरेंस, वो सिर्फ दिखाव है। जो भी मैंने साध लिया है वो सिर्फ चेहरा बन पाया, मेरी आत्मा नहीं बन पाया। स्वभावतः जो भी हम बाहर से साधेंगे वो चेहरा ही बनता है, जो भीतर से आता है वही आत्मा होती। हम सब बाहर से ही साधते हैं धर्म को। अधर्म होता है भीतर, धर्म होता है बाहर। चोरी होती है भीतर, अचोरी होता है बाहर। परिग्रह होता है भीतर, अपरिग्रह होता है बाहर। हिंसा होती है भीतर, अहिंसा होती है बाहर। फिर चेहरे सध जाते हैं। इसलिए धार्मिक आदमी जिन्हें हम कहते हैं, उनसे ज्यादा चोर व्यक्तित्व खोजना बहुत मुश्किल है। चोर व्यक्तित्व का मतलब यह हुआ कि जो वे नहीं हैं वे अपने को माने चले जाते हैं, दिखाए चले जाते हैं। आध्यात्मिक अर्थों में चोरी का अर्थ है जो आप नहीं हैं उसे दिखाने की कोशिश, उसका दावा। हम सब वही कर रहे हैं। सुबह से सांझ तक हम दावे किए जाते हैं।
वो अमेरिकी अभिनेता ही अगर भूल गया हो कि मेरा ओरिजिनल फेस, मेरा अपना चेहरा क्या है, ऐसा नहीं है, हम भी भूल गए हैं। हम सब बहुत से चेहरे तैयार रखते हैं, जब जैसी जरूरत होती है वो चेहरा लगा लेते हैं, और जो हम नहीं है वो हम दिखाई पड़ने लगते हैं। किसी आदमी की मुस्कुराहट देख के भूल में पड़ जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि भीतर आंसू ना हो। अक्सर तो ऐसा होता है कि मुस्कुराहट आंसुओं को छिपाने का इंतजाम ही होती है। किसी आदमी को प्रसन्न देखकर ऐसा मान लेने की कोई जरूरत नहीं कि उसके भीतर प्रसन्नता का झरना बह रहा है। अक्सर तो उदासी को दबा लेने की व्यवस्था होती है। किसी आदमी को सुखी देखकर ऐसा मान लेने का कोई कारण नहीं है कि वो सुखी है। अक्सर तो दुख को बुलाने का आयोजन होता है। आदमी जैसा भीतर है वैसा बाहर दिखाई नहीं पड़ रहा है, यह आध्यात्मिक चोरी है। और जो आदमी इस चोरी में पड़ेगा उसने वस्तुएं तो नहीं चुराई, व्यक्तित्व चुरा लिए। और वस्तुओं की चोरी बहुत बड़ी चोरी नहीं है, व्यक्तित्वों की चोरी बहुत बड़ी चोरी है। इसलिए जिस आदमी को अचौरी में उतरना हो उसे पहली बात यह समझ लेनी चाहिए कि वो भूल के भी कभी व्यक्तित्व ना चुराए। महावीर से जो व्यक्तित्व लेगा वो चोर हो जाएगा, बुद्ध से जो व्यक्तित्व लेगा वो चोर हो जाएगा, जीसस से जो व्यक्तित्व लेगा वो चोर हो जाएगा, कृष्ण से जो व्यक्तित्व लेगा वो चोर हो जाएगा। चोर का मतलब ही यह है कि जिसने जो है वो नहीं, बल्कि जो नहीं था उसको ओढ़ लिया। अब दूसरा कोई आदमी पृथ्वी पर दोबारा महावीर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वे सारी की सारी स्थितियां दोबारा नहीं दोहराई जा सकती जो महावीर के होने के वक्त हुई। न तो वो पिता खोजे जा सकते हैं फिर से जो महावीर के थे, न वो मां खोजी जा सकती है फिर से जो महावीर की थी, न वो आत्मा दोबारा खोजी जा सकती है जो महावीर की थी, न वो शरीर खोजा जा सकता है जो महावीर का था, न वो युग खोजा जा सकता है जो महावीर का था, न वो चांद तारे खोजे जा सकते हैं। कुछ भी नहीं खोजा जा सकता। इस जगत में जो क्षण बह गया वो बह गया। इसलिए दूसरा कोई आदमी जब भी महावीर होने की कोशिश करेगा तो वो चोर महावीर हो जाएगा। दूसरा कोई आदमी अगर कृष्ण होने की कोशिश करेगा तो वो चोर कृष्ण हो जाएगा। कोई आदमी जब भी दूसरा आदमी होने की कोशिश करेगा तो आध्यात्मिक चोरी में पड़ जाएगा। उसने व्यक्तित्व चुराने शुरू कर दिए। और धर्म का हम यही मतलब समझे बैठे, किसी जैसे हो जाओ, अनुयायी बनो, अनुकरण करो, अनुसरण करो, पीछे चलो, ओढ़ो, किसी को भी ओढ़ो, खुद मत रहो, बस किसी को ओढ़ो। इसलिए कोई जैन है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, ये कोई भी धार्मिक नहीं है। ये धर्म के नाम पर गहरी चोरी में पड़ गए। अनुयायी चोर होगा ही। आध्यात्मिक अर्थों में उसने किसी दूसरे व्यक्तित्व को चोरा के अपने ऊपर ओढ़ना शुरू कर दिया जो वो नहीं है। पाखंड, हिपोक्रेसी परिणाम होगा। इसलिए जितना तथाकथित धार्मिक समाज उतना पाखंडी, उतना हिपोक्रेट। उसका कारण है क्योंकि वहां कोई व्यक्ति वही नहीं है जो वो है, वहां सभी व्यक्ति वो हैं जो वो नहीं है। ऐसा समझें कि कोई व्यक्ति अपनी जगह नहीं है, सब किसी और की जगह खड़े। कोई व्यक्ति अपनी आंखों से नहीं देख रहा, सब किसी और की आंखों से देख रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने ओंठों से नहीं हंस रहा, सब व्यक्ति दूसरों के ओंठों से हंस रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने से नहीं जी रहा, सब व्यक्ति किसी और से जी रहे हैं, जो असंभव है। न तो मैं किसी की जगह जी सकता हूं और न किसी की जगह मर सकता हूं। न मैं किसी के ओंठ से हंस सकता हूं और न किसी के हृदय से अनुभव कर सकता हूं। मेरा अनुभव अनिवार्य रूपेण निजी होगा, और निजी होगा उसी दिन मैं अचौरी को उपलब्ध होऊंगा, उसके पहले नहीं हो सकता। मैं जिस दिन स्वयं ही रह जाऊंगा, मेरे पास कोई ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व नहीं होगा, उस दिन मैं अचौरी को उपलब्ध हो जाऊंगा, अन्यथा मैं चोर बना रहूंगा। ध्यान रहे, वस्तुओं के चोरों को तो हम जेलों में बंद कर देते।
व्यक्तित्वों के चोरों के साथ हम क्या करें? जिन्होंने पर्सनैलिटीज चुराई हैं उनके साथ क्या करें? उन्हें हम सम्मान देते, उन्हें हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजों में आदरित करते। ध्यान रहे, वस्तुओं के चोर ने कोई बहुत बड़ी चोरी नहीं की है। व्यक्तित्व के चोर ने बहुत बड़ी चोरी की है। और वस्तुओं की चोरी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी, क्योंकि वस्तुएं ज्यादा हो जाएंगी, चोरी बंद हो जाएगी। लेकिन व्यक्तित्वों की चोरी जारी रहेगी। हम चुराते ही रहेंगे, दूसरे को ओढ़ते ही रहेंगे। इसे आप थोड़ा सोचना कि आप स्वयं होने की हिम्मत जिंदगी में जुटा पाए, नहीं जुटा पाए। अगर नहीं जुटा पाए तो आपके व्यक्तित्व की अनिवार्य आधारशिला चोरी की होगी। आपने कोई और बनने की कोशिश तो नहीं की है। आपके चेतन अचेतन में कहीं भी तो किसी और जैसा हो जाने का आग्रह नहीं है। अगर है तो उस आग्रह को ठीक से समझ के उससे मुक्त हो जाना जरूरी है, अन्यथा अचौरी, वो नो थेफ्ट की स्थिति नहीं पैदा हो पाएगी। और ये चोरी ऐसी है कि इससे आपको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि व्यक्तित्व अदृश्य चोरियां हैं। धन चुराने जाएंगे, पकड़े जा सकते हैं। व्यक्तित्व चुराने जाएंगे, कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, कहां पकड़ेगा? और व्यक्तित्व की चोरी ऐसी है कि किसी से कुछ छीनते भी नहीं और आप चोर हो जाते हैं। व्यक्तित्व की चोरी आसान और सरल है। सुबह से उठ के देखना जरूरी है कि मैं कितनी बार दूसरा हो जाता हूं। हम व्यक्ति नहीं हो पाते व्यक्तित्वों के कारण, पर्सनैलिटीज के कारण पर्सन पैदा नहीं हो पाता। यह शब्द पर्सनैलिटी बड़ा अच्छा है। यूनान में ग्रीक ड्रामा से आया हुआ शब्द है। यूनान में जो यूनानी ड्रामा होता था उसमें प्रत्येक अभिनेता को अपने ऊपर एक मुखौटा, एक चेहरा ओढ़ना पड़ता था, एक मास्क पहननी पड़ती थी। उस चेहरे को पर्सोना कहते थे और उस चेहरे से बने हुए व्यक्तित्व को पर्सनैलिटी कहते थे। पर्सनैलिटी का मतलब था जो वो नहीं है। वो पर्सनैलिटी का मतलब कि जो आप नहीं है। इसलिए जितनी बड़ी पर्सनैलिटी हो उतनी बड़ी चोर होगी, बहुत कुछ चुराया हुआ होगा। एक साधु है, वो महावीर की पर्सनैलिटी लिए हुए, ठीक महावीर जैसा नग्न खड़ा हो गया है, ठीक महावीर जैसा चलता उठता बैठता है, ठीक महावीर जैसा खाता पीता है, ठीक महावीर के शब्द बोलता है, बिल्कुल महावीर हो गया है। लेकिन यह होना बाहर से ही हो सकता है, भीतर से तो सिर्फ वो वही हो सकता है जो है। ये पर्सनैलिटी है। इसलिए चोरों के पास अक्सर अपना व्यक्तित्व होता है, साधुओं के पास अपना होता ही नहीं। अगर जेल खाने में जाएं तो चोरों की आंखों में झांकें तो ऐसा लगेगा वो जो हैं। मंदिरों में जाएं और साधुओं की आंखों में झांकें तो लगेगा कि वो जो नहीं है वही है। बुरा आदमी अक्सर वही होता है जो है, क्योंकि बुरे को कोई भी ओढ़ता नहीं। अच्छा आदमी अक्सर वही होता है जो नहीं है, क्योंकि अच्छे को ओढ़ने का मन होता है। अच्छा होना तो बहुत कठिन है, ओढ़ना बहुत आसान है। अच्छा होना तो तपश्चर्या है, अच्छा होना आर्डुअस है, लेकिन अच्छे को ओढ़ लेना खेल है, सुविधा है, बहुत कन्वीनियंट है। फिर अच्छे होने के साथ बड़ी कठिनाइयां हैं, क्योंकि दुनिया अच्छी नहीं है। इसलिए अच्छा होने वाला आदमी दुनिया के साथ मुसीबत में पड़ जाता है। टू बी मॉरल इन ए इमोरल सोसाइटी, टू बी गुड इन ए बैड सोसाइटी। एक अनैतिक समाज में नैतिक होना बड़ी दुविधा है। एक बुरे समाज में अच्छा होना बड़ी कठिनाई मोल लेना। यही है तपश्चर्या साधु की। साधु की तपश्चर्या नंगा खड़ा हो जाना नहीं, साधु की तपश्चर्या भूखा रह जाना नहीं है। ये बड़ी सस्ती और सरल बातें हैं जो कोई भी ना समझ साध सकता है। असल में समझो तो साधना मुश्किल, ना समझी हो तो साधना आसान। साधु की तपश्चर्या है टू बी मॉरल इन ए इमोरल वर्ल्ड।
नैतिक होना अनैतिक जगत में तपश्चर्या है, क्योंकि चारों तरफ से चोट पड़ेगी, इसलिए सुविधापूर्ण है वस्त्र ओढ़ लेना। नैतिकता के वस्त्र ओढ़ो, अनैतिक रहो। अनैतिक रहो, दुनिया से कोई तकलीफ ना होगी। नैतिकता के वस्त्र ओढ़ो, बाजारों में, सार्वजनिक स्थानों में। इसलिए हमारे पास दो तरह के चेहरे हैं, प्राइवेट फेसेस, पब्लिक फेसेस। और नियम है कि वो जो व्यक्तिगत चेहरा है, निजी चेहरा है, उसे कभी सार्वजनिक स्थान में मत ले जाना। कोई नहीं ले जाता। कभी कभी शराब वगैरह कोई पी ले तो भूल हो जाती है, अन्यथा नहीं। कोई शराब पी ले तो भूल जाता है कि पब्लिक प्लेस है और प्राइवेट फेस, तो तकलीफ होती। इसलिए भले आदमी शराब पीने से बहुत डरते हैं, बुरे आदमी उतने नहीं डरते, क्योंकि उनका वो चेहरा, उससे बड़ा और बुरा चेहरा उनके पास नहीं है। अगर दुनिया के सब भले आदमियों को इकट्ठा करके शराब पिलाई जा सके तो आपको पता चलेगा कि प्राइवेट फेसेस क्या है। यूनान में एक फकीर था गुरजीएफ, वो तो जब भी कोई आदमी वहां आता तो उससे पहले पूछता कि भले आदमी हो कि बुरे आदमी। शायद ही कभी कोई आदमी जो आता और कहता कि मैं बुरा आदमी हूं, क्योंकि इतना भला आदमी बहुत मुश्किल है खोजना जो कह सके कि मैं बुरा आदमी हूं। अक्सर तो लोग कहते कैसी आप बात पूछते हैं, भला हूं, साधना करने आया हूं। साधना करने ही क्यों आता अगर भला ना होता? हालांकि हालत उल्टी है। भला आदमी किस लिए साधना करने जाएगा? गुरजीएफ कहता पहली साधना यह रही कि 15 दिन शराब पीनी पड़ेगी। अक्सर तो भला आदमी भाग जाता है। कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई फकीर और शराब पीने के लिए कहेगा, लेकिन अर्थपूर्ण थी उस गुरजीएफ की बात। वो कहता 15 दिन तो मैं शराब पिलाऊंगा ताकि मैं तुम्हारा प्राइवेट फेस देख सकूं, अन्यथा मैं किसके साथ बात करूं, अन्यथा मैं किसके साथ व्यवहार करूं, अन्यथा मैं किसको बदलूं। क्योंकि तुम जो दिखाई पड़ रहे हो, अगर इसको मैंने बदला तो बेकार मेहनत हो जाएगी, क्योंकि तुम तो ये हो ही नहीं। ये बदलाहट बेकार, ये रंग रोगन मैं कर दूंगा, ये तुम्हारे मुखौटे पे हो जाएगा, तुम्हारे चेहरे से इसका कोई संबंध नहीं है। और मुखौटा बिल्कुल अलग चीज है, तुम उसे कभी भी उतार कर रख सकते हो, बदल सकते हो। तो मुझसे बेकार मेहनत मत करवाओ, पहले मुझे तुम्हारा ओरिजिनल फेस, तुम्हारा असली चेहरा देख लेने दो। अक्सर तो अच्छा आदमी भाग जाता शराब का नाम सुन के ही। भागना ही बता देता कि उस आदमी के भीतर कुछ छिपा है जो प्रकट होने से डरेगा। लेकिन अगर कोई रुक जाता तो बड़ी हैरानी होती। 15 दिन गुरजीएफ उसे शराब ही पिलाया जाता, जितनी ज्यादा से ज्यादा पिला सकता पिलाता, और उसके असली चेहरे को खोजता। कैसा दुर्भाग्य कि आदमी के असली चेहरे को खोजने के लिए उसे बेहोश करना पड़ता है। इतनी परतें हैं नकली चेहरों की, चोरी इतनी गहरी है, इतनी लंबी है, अनंत जन्मों की है कि असली चेहरा बहुत 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 पीछे छिप गया है। एक मुखौटा उतारो तो दूसरा उसके नीचे है। प्याज की तरह आदमी हो गया है। एक छिलका निकालो फिर छिलका, और छिलका निकालो फिर छिलका। आप इस भ्रम में मत रहना कि प्याज को खोज लेंगे। आप छिलके निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, बस छिलके ही निकलते चले जाएंगे। आखिर में कुछ भी नहीं बचेगा। आखिरी छिलका निकल जाएगा। आप पूछोगे प्याज कहां, पता चलेगा छिलकों का जोड़ ही प्याज थी। प्याज का अपना कोई अस्तित्व ना था। हम करीब करीब अनंत जन्मों में इतने व्यक्तित्वों की चोरी किए हैं, हमने इतने मुखौटे ओढ़े हैं कि हमारा अपना तो कोई चेहरा नहीं रह गया। अगर हमारे छिलके उतारे जाएंगे तो आखिर में शून्य रह जाएगा। लेकिन उसी शून्य से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि उसी शून्य से अचौरी में गति होगी, उसके पहले कोई गति नहीं हो सकती। अगर एक आदमी को यह पता चल जाए कि मेरा कोई चेहरा ही नहीं है तो बड़ी उपलब्धि है ये। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप चोरी से बचने की कोशिश का नाम अचौरी मत समझ लेना।
चोरी से जो बचा है वो भी चोरी से बचा हुआ चोर है। चोरी जिसने की है वो चोरी में फंस गया चोर है। वो दोनों चोर हैं, चोरी उनके भीतर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक की चोरी व्यवहार तक चली गई है, एक की चोरी मन तक रह गई है। लेकिन चोरी का जो असली गहरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अर्थ है वो यह है कि क्या आपके पास अपना चेहरा है? नहीं खोज पाएंगे। आईने के सामने खड़े होंगे और जो चेहरा दिखाई पड़ेगा पता चलेगा वो किसी और का है, हालांकि अब तक उसे हमने अपना ही समझा है। फिर ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास एक ही चेहरा हो जिससे हम 24 घंटे काम चलाते हो। 24 घंटे हमको फंक्शनली इतने बहुत से चेहरे बदलने पड़ते हैं। पति के सामने व्यक्ति को, पत्नी को कुछ और होना पड़ता है, पति पत्नी के सामने कुछ और होता है, अपनी पत्नी के सामने कुछ और होता है, पड़ोसी की पत्नी के सामने कुछ और होता है। तत्काल चेहरा बदल जाता है। अपने मालिक के सामने कुछ और होता है, अपने नौकर के सामने कुछ और होता है। अगर मेरे इस तरफ मालिक को बिठा दिया जाए और मेरे इस तरफ नौकर को बिठा दिया जाए तो मेरा नौकर मेरे आधे चेहरे में कुछ और देखेगा और मेरा मालिक मेरे आधे चेहरे में कुछ और देखेगा। मेरे दो चेहरे एक साथ होंगे। इधर नौकर को मैं दबाता हुआ रहूंगा, इधर मालिक की तरफ मैं पूंछ हिलाता हुआ रहूंगा। ये मेरे एक ही साथ मुझे दोनों काम करने पड़ेंगे। तो कई दफा बहुत लोगों के बीच जब आप होते हैं तो आप गिरगिट हो जाते हैं, इसके साथ कुछ और, इसके साथ कुछ और, इसके साथ कुछ और, बड़ी कठिनाई हो जाती। मैंने सुना है नसरुद्दीन के बाबत, नसरुद्दीन की दो प्रेयसियां थी। विनम्र आदमी रहा होगा, नहीं तो दो प्रेयसियों पर कौन रुकता है। दोनों को अलग अलग मिलता था, दो प्रेयसियों से एक साथ मिलना बहुत कठिन, क्योंकि दोनों को ऐसे चेहरे दिखाए हैं जो वादा किया है कि एक को ही दिखाया है। प्रत्येक से कहा तेरे सिवाय किसी को प्रेम नहीं करता। लेकिन प्रेयसियां भी बहुत होशियार है, वे तत्काल पता लगा लेती हैं। वे प्रेमी की उतनी खोज नहीं करती जितनी प्रेमी की प्रेयसियों की खोज करती। उन दोनों ने पता लगा लिया है और एक दिन नसरुद्दीन को फंसा लिया और नसरुद्दीन से कहा कि आज तो हम दोनों को एक साथ जवाब दो। नसरुद्दीन ने कहा कि गरीब आदमी को इस तरह मत फंसाओ, क्योंकि तुम दोनों अलग अलग हो तो बड़ी सुविधा रहती है, उतनी देर में मैं चेहरा बदल लेता हूं। लेकिन उन दोनों ने तो उसे पकड़ लिया और कहा कि तुम जवाब दो कि हम दोनों में सुंदर कौन है। नसरुद्दीन ने कहा तुम एक से एक बढ़ के सुंदर हो, तुम एक दूसरे से बढ़ के सुंदर हो। पता नहीं प्रेयसियां समझ पाई कि नहीं, शायद ही समझ पाई होंगी, क्योंकि प्रेम से बुद्धि का बहुत कम संबंध है। पता नहीं आप भी समझ पाए कि नहीं। नसरुद्दीन कह रहा है तुम एक दूसरे से बढ़ के सुंदर हो, क्या कहना। बड़ी गहरी मजाक नसरुद्दीन आदमी पे कर रहा है। दोनों चेहरे एक साथ संभालने हो तो बेचारा क्या कर सकता है, गिरगिट हो गया। अब वो कह रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे से बढ़ के हो। 24 घंटे में हम 24 चेहरे बदल रहे हैं। 24 नहीं और ज्यादा बदलने पड़ते हैं। और ये चेहरों की बदलाहट तनाव पैदा करती है। टेंशन जो है वो चेहरों की बदलाहट है। जिस आदमी के पास एक चेहरा है उस आदमी को तनाव नहीं होता, तनाव का कोई कारण नहीं रहा। तनाव सदा होता है चेहरे को बार बार बदलने से। इतनी बार बदलना पड़ता है कि बहुत मुश्किल हो जाती है। और बीच बीच में जो गैप पड़ता है, जब आप एक चेहरे को उतार के दूसरा लाते हैं तो बीच का जो गैप होता है वो बहुत एंजाइटी पैदा करता है, क्योंकि उस वक्त आपके पास कोई चेहरा नहीं होता। उस वक्त आप बड़ी कठिनाई में होते हैं। वो ठीक कहता है अमेरिकी अभिनेता
To step in a role is easier, but to step out is arduous. बाहर होना किसी रोल के बड़ा मुश्किल, लेकिन हमें तो 24 घंटे करना पड़ता है। चेहरे को बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है। लेकिन आदमी बहुत होशियार है। जैसे पहले गाड़ियों में कन्वेंशनल गियर था तो बदलना पड़ता था, अब ऑटोमेटिक गियर है, उसे नहीं बदलना पड़ता। जो बहुत कुशल लोग हैं उनके पास ऑटोमेटिक गियर है, वो चेहरे बदलते नहीं, चेहरे बदल जाते हैं। चेहरे के बदलने के हमने ऑटोमेटिक गियर तय कर लिए। अब हमें बदलना नहीं पड़ता। नौकर आया कि चेहरा बदला, मालिक आया कि चेहरा बदला, पत्नी आई कि चेहरा और हुआ, प्रेसी आई कि चेहरा और हुआ, मित्र आया तो चेहरा और हुआ। अब चेहरा बदलता रहता है। पुराने आदमी को धार्मिक होने में बड़ी सुविधा थी, उसके पास कन्वेंशनल गियर थे, उसको चेहरा बदलना पड़ता था, इसलिए यह भी पता चलता था कि मैं चेहरा बदल रहा हूं। आधुनिक सभ्यता ने गियर की जगह कन्वेंशनल गियर हटा दिए, जिनको बदलना पड़ता था, अब ऑटोमेटिक गियर है। सभ्य आदमी और असभ्य आदमी में मैं इतना ही फर्क करता हूं, कन्वेंशनल गियर और ऑटोमेटिक गियर का, और कोई फर्क नहीं करता हूं। असभ्य आदमी को चेहरा बदलना पड़ता है। बदलना पड़ने की वजह से उसे हर बार पता चलता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, उसे कठिनाई होती। सभ्य आदमी का मतलब यह है, सभ्यता का अर्थ है ऐसा प्रशिक्षण जो आपको चेहरे बदलने के कष्ट से बचा देता है, ऐसी शिक्षा जो आपको चेहरे बदलने के कष्ट से बचा देती है और चेहरे अपने आप बदलने लगते हैं। इसलिए सभ्य आदमी का धार्मिक होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको चोरी का पता ही नहीं चलता, उसे गैप का पता ही नहीं चलता। वो जो दो चेहरों के बीच में क्षण गुजरता है जहां खाली जगह छूट जाती है, उसका उसे पता नहीं चलता। तनाव तो बढ़ता जाता है सभ्य आदमी का, क्योंकि तनाव चेहरे बदलने से पैदा होता है। लेकिन ये चेहरे न बदलूं, ये बोध पैदा नहीं होता, क्योंकि गैर ऑटोमेटिक है, वो अपने आप हो जाता है। इसलिए जितना सभ्य आदमी उतना धर्म से दूर जाता हुआ मालूम पड़ता है। जीसस, बुद्ध या महावीर एक असभ्य दुनिया में पैदा हुए थे। सभ्य दुनिया में हम जीसस, महावीर और बुद्ध की हैसियत के आदमी नहीं पैदा कर पा रहे हैं। उसके कारण उतनी बेचैनी तो उससे भी ज्यादा है। असभ्य आदमी इतना बेचैन नहीं था, बेचैनी तो बहुत है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि बेचैनी क्यों है। बेचैनी क्यों है इसका हमें बोध कम हो गया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अचौरी को समझने के लिए अपने चेहरे बदलने के प्रति आपको सजग होना पड़ेगा। सजग होने की एक तरकीब और सजग होने का एक अर्थ है। आप जितने सजग होते हैं किसी भी चीज के प्रति, उसकी गति कम हो जाती है। कभी आपने फिल्म देखी है, उसकी कभी मशीन बिगड़ जाए। मशीन के बिगड़ने का मतलब क्या कि मशीन धीमी चलने लगे, प्रोजेक्टर धीमा चलने लगे, तो पर्दे पर फिल्म की गति क्षीण हो जाती। तो जो आदमी एकदम से हाथ उठाता मालूम पड़ रहा था पर्दे पर, फिर 10 आदमी धीरे धीरे हाथ उठाते हुए मालूम पड़ते हैं और हाथों के बीच गैप हो जाता है। जब मैं भी हाथ उठाता हूं तो यह हाथ एक झटके में नहीं उठता, सिर्फ आपकी आंख इतनी गति को पकड़ नहीं पाती, अन्यथा हाथ को 20 पोजीशन लेनी पड़ती इतने हटने में। लेकिन अगर गौर से देखें और मशीन आपकी थोड़ी धीमी हो जाए, और गौर से देखने से धीमी हो जाती, किसी भी चीज को अगर बहुत गौर से देखें तो प्रक्रिया धीमी हो जाती। दो कारण से, क्योंकि गौर से देखने के लिए पहले तो आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको रुकना पड़ता है। अगर आप अपने चेहरे बदलने की प्रक्रिया को गौर से देखें तो प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और आप देख सकेंगे कि कब आपने चेहरा बदला और अपने पे हंस सकेंगे कि चेहरा बदल लिया गया। अचौरी के महाव्रत में आप अपने चेहरे बदलने को देखना। एक आदमी दुकान से मंदिर की तरफ जा रहा है, उसे पता रखना चाहिए कि कब उसने चेहरा बदला, किस स्टेप पे, मंदिर की किस सीढ़ी पे चेहरा बदला गया।
दुकान पे वही तो चेहरा नहीं था जो मंदिर में होता है। बदलाहट कहीं तो हुई है जरूर, कहीं उसने चेहरा बदला है। पुरुष वेनिटी बैग वगैरह साथ नहीं रखते, स्त्रियां साथ रखती, बस से उतरने के पहले चेहरा बदलती हैं, साथ में इंतजाम भी रखती हैं। वैसा बहुत भीतरी इंतजाम हम सबके पास है, जहां से हम चेहरे निकालते और बदलते हैं। जब आप घर से मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तब आप जरा होशपूर्वक जाना कि चेहरा किस जगह बदलता है, किस जगह दुकानदार हटता है और साधक आता है, किस जगह दुकान पर बैठा हुआ आदमी जाता है और मंदिर में प्रवेश करने वाला आदमी आता है। जहां आप जूते उतारते हैं मंदिर के बाहर, वहीं तो यह परिवर्तन नहीं होता। जरूरी नहीं है कि वहीं हो, असल में जूता उतरवाया है इसलिए जाता है वहीं कि कृपया आप चेहरा बदलो। अब वो जगह आ गई जहां आपका पुराना ढंग न चलेगा, जूता यहां उतारो। जहां लिखा रहता है कृपया जूते यहां, वहीं नीचे एक तख्ती और होने चाहिए, कृपया चेहरे यहां। कई लोग अपने चेहरे लिए भीतर घुस जाते, जूता लिए मंदिर में चले जाएं, उतनी अपवित्रता नहीं होगी। चेहरा लिए चले गए ज्यादा, लेकिन उसका किसी को पता नहीं चलता। तो आपको मैं कहना चाहूंगा, जब आप चेहरे बदलते हैं तब आप जरा होश रखना कि कब बदलते हैं, और इसका बड़ा मजा होगा। अब तक आप दूसरों पर हंसे हैं, तब आप अपने पर हंसना शुरू हो जाएंगे, और जब आप जान के चेहरे बदलेंगे तो चेहरे बदलना मुश्किल हो जाएगा, और धीरे धीरे आप कहेंगे कि ये क्या पागलपन है, ये मैं क्या अभिनय कर रहा हूं। और धीरे धीरे चेहरा बदलना कठिन हो जाएगा, और जिस दिन चेहरा बदलना कठिन होगा और बीच का अंतराल बढ़ेगा और कभी कभी आप बिना चेहरे के रह जाएंगे, तब आपका ओरिजिनल फेस जन्मेगा, आपके भीतर से आपका चेहरा आना शुरू होगा। तो एक तो 24 घंटे बदलते हुए चेहरों का ख्याल रखना, और दूसरा किसी का चेहरा महावीर का, बुद्ध का, कृष्ण का, क्राइस्ट का अपना बनाने की कोशिश मत करना, भूल के मत करना। अनुयायी बनना ही मत, अन्यथा चोर बने बिना कोई उपाय नहीं। अनुयायी दो चोरी करता है, चेहरे चुराता है, जो बहुत सिंसियर अनुयायी होता है, कहना चाहिए जो बहुत सिंसियर चोर होता है। जो बहुत ईमानदारी से चोरी करता है वो चेहरे चुराता है, जो बेईमानी से चेहरे चुराता है वो चेहरे नहीं चुराता, सिर्फ विचार चुराता है। वो महावीर का चेहरा नहीं उड़ता, सिर्फ महावीर का विचार पकड़ लेता है। पंडित के पास सिर्फ विचार की चोरी होती है, तथाकथित साधु के पास चेहरों की चोरी होती। तो ध्यान रखना, कुछ कमजोर चोर हैं, वो कहते हैं चेहरा तो मुश्किल है महावीर का लगाना, लेकिन अहिंसा परम धर्म है, ये तो हम अपने भीतर लिख ही सकते हैं। महावीर का शास्त्र तो पढ़ ही सकते हैं, कृष्ण का चेहरा लगा के तो जरा कठिनाई है, लेकिन कृष्ण की गीता तो कंठस्थ कर ही सकते हैं। दो तरह की चोरी है, विचार की, चेहरे की। चेहरे की चोरी वाले आदमी को हम बहुत सिंसियर चोर, बहुत ईमानदार चोर कहते हैं, क्योंकि इस आदमी ने, बेचारे ने जैसा विचारा वैसा किया भी। ध्यान रखें, जिसने विचार के कुछ किया है वो आदमी चेहरा ओढ़ लेगा। धर्म का कोई संबंध किसी सिद्धांत को तय करके उसके अनुसरण करने से नहीं है, नहीं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वाली घटना घटेगी, अपीयरेंसेस पैदा हो जाएंगे, दिखावे पैदा हो जाएंगे। अक्सर हम कहते हैं कि जो विचारते हो उसके अनुसार आचरण करो, यह चोर बनाने का सूत्र है, लेकिन सिंसियर ईमानदार चोर इससे पैदा होते हैं। हम लोगों से कहते हैं जो विचारते हो उसका आचरण भी करो, पर हमें पहले यह तो पता लगा लेना चाहिए विचार कहीं चोरी से आया तो नहीं है, अन्यथा आचरण और भी गहरी चोरी में ले जाएगा। जब हम किसी से कहते हैं कि इस आदमी का विचार और आचरण बिल्कुल एक सा है, तब हमें पूछ लेना चाहिए कि इसके आचरण से इसका विचार आया है या इसके विचार से इसका आचरण आया है। अगर इसके आचरण से इसका विचार आया है तब तो यह धार्मिक आदमी है, अगर इसके विचार से इसका आचरण आया है
तो यह आदमी चोर है। मगर यह फर्क एकदम से दिखाई नहीं पड़ता। जब आचरण से कोई विचार आता है तब उसकी सुगंध और है, क्योंकि आचरण आत्मा से आता है। जब किसी विचार से आचरण आता है तो विचार शास्त्र से आता है। शास्त्र से आया हुआ विचार खुद भी चोरी है, फिर शास्त्र से आए हुए विचार के अनुसार जीवन को ढाल लेना और बड़ी चोरी है। और जो इस तरह की चोरियों में भटक जाते हैं वे आत्मा को खो देते हैं। उन्हें पता लगाना मुश्किल हो जाता है वे कौन है। नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि विचार के अनुसार आचरण, मैं कहता हूं आचरण के अनुसार विचार। बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे आप, क्योंकि आचरण कहां से लाएं? अगर विचार के अनुसार आचरण हो तो विचार तो मिल सकते हैं, आचरण कहां से लाएं? आचरण की कोई दुकान नहीं, आचरण कहीं बिकता नहीं, विचार तो बिकते हैं। विचारों की तो किताबें हैं, आचरणों की कोई किताबें नहीं, आचरण का कोई शास्त्र नहीं है। इसलिए आचरण आप कहां से लाएंगे? अगर महावीर से लाएंगे तो फिर विचार से आया, बुद्ध से लाएंगे तो विचार से आया, कृष्ण से लाएंगे तो विचार से आया। आचरण कहां से लाइएगा? अगर किसी दूसरे से लाएंगे तो पहले विचार आएगा, अगर अपने से लाएंगे तो बात और हो जाएगी। तब पहले विचार नहीं आएगा, पहले अनुभव आएगा। अगर आपको चोर आचरण है आपका, तो कृपा करके चोर जैसा विचार करिए, इसमें एक सरलता होगी। आपका आचरण चोर का है, चोर जैसा विचार करिए। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका आचरण चोर का है और विचार भी चोर का है तो आप चोरी के बाहर हो जाएंगे। अगर आपका आचरण चोर का है और विचार अचोरी का है तो आप चोरी के बाहर कभी ना होंगे, क्योंकि आप कहेंगे आचरण तो बाहरी चीज है, असली चीज तो विचार है। ऐसे तो मैं अचोर हूं, मजबूरियों में चोर बन जाता हूं, तो धीरे धीरे साध लूंगा, आचरण भी बदल लूंगा। जब विचार बदल गया तो आचरण भी बदल जाएगा, व्रत ले लूंगा, कसम खा लूंगा। तो आप जिंदगी भर पोस्टपोन करते रहेंगे, क्योंकि आप भीतरी रूप से अनुभव करेंगे कि विचार तो अचोरी का है, ऐसे आदमी तो मैं भीतर से अच्छा हूं। ऐसे बाहर की परिस्थितियां हैं, कारण हैं जो चोर बना देते हैं। चोर में हूं नहीं, ये ध्यान रखें आप। आपका जो व्यवहार है वो बहुत दूर है आपसे, आपका जो विचार है बहुत निकट है। इसलिए अगर हम किसी आदमी को उसके विचार में गलती बताएं तो वो मानने को राजी नहीं होता। अगर हम किसी आदमी से कहें कि तुम्हारे पैर में फोड़ा है तो झंझट नहीं करता, वो कहता है इलाज बताइए। लेकिन हम किसी आदमी से कहें कि तुम्हारे मन में रोग है तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है। शरीर के रोग को आदमी स्वीकार कर लेता, वो बहुत दूर है। मन के फोड़े को स्वीकार नहीं करता, वो बहुत निकट है। मन के फोड़े पर चोट, उस पर ही चोट है। तो हमने एक तरकीब की है, एक टेक्निकल तरकीब है हमारी, कि हम विचार अच्छे करते हैं, आचरण बुरा करते हैं। इससे सुविधा रहती है। सुविधा यह रहती है कि हम अपने भीतर मानते ही चले जाते हैं कि हम आदमी अच्छे हैं। अगर आपको मैं गाली दूं तो मैं ये ना कहूंगा कि मैं गाली देने वाला आदमी हूं, मैं कहूंगा मैं तो गाली कभी नहीं देता, लेकिन इस आदमी ने गाली दी इसलिए मुझे गाली देना पड़ी। यही आदमी जिम्मेवार है मेरी गाली को पैदा करवाने में। जब आप किसी से लड़ते हैं तो आप ये नहीं कहते कि लड़ाई मेरे भीतर है, आप कहते हैं इस आदमी ने लड़ाई की सिचुएशन पैदा कर दी, मुझे लड़ना पड़ा। ऐसे आदमी में लड़ने वाला नहीं हूं। और इसको आप विश्वास भी दे लेंगे, क्योंकि भीतर आप कभी लड़ने का तो विचार करते नहीं। विचार तो सदा अहिंसा, अचौरी, अपरिग्रह का करते हैं। शास्त्र तो अहिंसा, अचौरी, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पढ़ते हैं। तो विचार तो बड़े अच्छे हैं। आचरण दूसरा जिम्मेवार हो जाता है, आप बच जाते हैं। फिर एक और सुविधा होती है कि जब विचार अच्छे हैं तो आज नहीं कल ताकत जुटा के, संकल्प पैदा करके, स्थिति ठीक बना के आचरण भी बदल लेंगे। तो पोस्टपोनमेंट किया जा सकता है।
ध्यान रहे, जिस आदमी को जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना हो उसे पोस्टपोनमेंट से बचना चाहिए, स्थगन से बचना चाहिए। वो बहुत कनिंग, बहुत चालाक तरकीब है। एक आदमी कहता है मैं हूं तो अभी हिंसक, लेकिन अहिंसा को मानता हूं, धीरे धीरे अहिंसक हो जाऊंगा। वो कहेगा कल हो जाऊंगा, परसों हो जाऊंगा, इस जन्म में हो जाऊंगा, अगले जन्म में हो जाऊंगा। वो उसे पोस्टपोन करता जाएगा और रहेगा हिंसक। लेकिन हिंसक होने की जो पीड़ा है उससे बच जाएगा, क्योंकि अहिंसक होने की आशा उसकी पीड़ा को कम कर देगी। वो कंसोलेटरी है। तो मैं कहता हूं चोरी करना तो चोरी का विचार भी करना, और जितने अचोरी के शास्त्रों में आग लगा देना, और घर में दीवालों पर लिखना कि चोरी परम धर्म है, और अपने हृदय में जानना कि चोरी परम कर्तव्य है, जो चोरी नहीं करता वो गलती करता है। अगर आप विचार भी चोरी का करें और आचरण भी चोरी का करें तो आप अपने साथ जी ना सकेंगे, क्योंकि तब आप चोर के साथ कोई भी नहीं जी सकता, और आप पक्के चोर हो जाएंगे, पूरे चोर हो जाएंगे। इसके साथ जीना मुश्किल हो जाए। आपकी पूरी